स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेज़र अकाउंट के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम थर्ड कर रहे हैं। ये देखिए, ये केवल है कि ये लेज़र अकाउंट बना के दिए हैं और आपको इससे जर्नल एंट्री बनानी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। कैश टू सेल्स, फर्नीचर टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मुरारी, मोहन टू सेल्स, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो इससे आपको क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद है लेज़र पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक और लेज़र पोस्टिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। यानी कि आपने जो कैश बुक बनाई है फिर उसकी क्या करनी है, आपको लेज़र पोस्टिंग करनी है। लेकिन कैश बुक से पहले मैं आप लोगों को कराती हूँ परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न की लेज़र पोस्टिंग। देखो, ये बुक्स आप लोगों को बनानी आती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब इनकी लेज़र पोस्टिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है बोट गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज कानपुर ऑन क्रेडिट 2,50,000। तो हमने इसकी क्या बना ली है, पूरी ये परचेज बुक बना ली है। ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को, परचेज बुक बना दी और उसका टोटल करके छोड़ दिया। ठीक है। अब इससे आपको क्या करनी है, लेज़र पोस्टिंग करनी है। तो देखो, इसकी लेज़र पोस्टिंग करने का तरीका क्या होता है। ये आपके पास मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितने भी पर्सन्स हैं उन सब के अकाउंट क्या कर लो, ओपन कर लो। सबसे पहले किसका नाम है, राहुल बजाज, फिर गणेश इंडस्ट्री, फिर विजय मोदी। हम तीनों के क्या करेंगे, लेज़र अकाउंट बनाएंगे। तो कौन कौन से होंगे, पहला बनेगा राहुल बजाज, लेज़र अकाउंट का फॉर्मेट पड़ रही है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज, उसके बाद है आपके पास विजय मोदी, ठीक है। ये तीनों के अकाउंट हमने खोल दिए। इसके बाद बनाओ क्या क्या लगा हुआ है, CGST, SGST और IGST। तो तीनों के अकाउंट बना दो। इनपुट CGST, इनपुट SGST, और इनपुट IGST। आई भी बात समझ में। यानी कि जितने तरह के आपने एंट्रीज करी हैं, हमें पता है ना लेज़र का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई, हर एक अकाउंट को अलग अलग से क्या कर देना, क्लासीफाई कर देना। और लास्ट जो एक अकाउंट बनेगा वो आपका बनेगा परचेज अकाउंट। ठीक है भाई, जो लास्ट वन आपका होगा वो क्या बनेगा, परचेज अकाउंट। फॉर्मेट में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, वो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले राहुल ब्रदर्स है। तो राहुल ब्रदर्स में क्या है, आपको तीन, देखो राहुल ब्रदर्स में डेट क्या है, 2018 जनवरी 1, 3 एंट्री हो जाएगी। बाय परचेजेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST अकाउंट। परचेज में कितना है, 2,50,000। इनपुट CGST कितना है आपके पास, 15,000। SGST कितना है, 15,000। ठीक है, आप इसको इस तरह से यहाँ लेज़र पोस्टिंग इसकी कर देंगे। उसके बाद है गणेश इंडस्ट्री। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट लेनी होती है ना, तो गणेश इंडस्ट्री में क्या लिखोगे, जनवरी 13 को हम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस, और क्योंकि उसमें IGST लगा हुआ है तो बाय इनपुट IGST। परचेज में कितना लिखेंगे आप, 96,000, और IGST कितना है, 11,520। फिर विजय मोदी में क्या है, देखो IGST है तो बाय परचेजेस कितने रुपए लिखेंगे आप, परचेजेस के आगे कितने रुपए है आपके, 87,500, और बाय इनपुट IGST आपके पास कितना गिवन है, 10,500। ठीक है, ये कर दी हमने लेज़र पोस्टिंग इसकी। उसके बाद क्या है, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। तो इनपुट CGST में आप क्या लिख दोगे,
देखो CGST केवल राहुल बजाज का लगा हुआ है ना, तो टू राहुल बजाज कितने रुपए का है, 15,000। टू राहुल बजाज SGST में भी कितना लिख दोगे, 15,000। डेट्स डाल लीजिएगा आप, क्योंकि डेट डालनी होती है। और इन दोनों में क्या है, इनपुट IGST और इनपुट IGST। तो यहाँ क्या लिख दोगे, टू गणेश इंडस्ट्रीज कितना है IGST, 11,520। और टू विजय मोदी कितना है, 10,500। ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट बनाना है परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में जो करना होता है ना, ये ध्यान से देखिए, ये हम करेंगे जो उस मंथ की लास्ट डेट होती है, यानी कि जनवरी 31 को। हम अलग अलग से नाम नहीं लिखेंगे कि राहुल बजाज का है, फिर गणेश इंडस्ट्री का है, फिर विजय मोदी का, नहीं। हमें केवल एक लाइन लिखनी है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्रीज का मतलब जो विभिन्न लोग हैं उनकी हमने यहाँ पे क्या डाल देना है, टोटल डाल देना है। टोटल कौन सा, परचेज कॉलम का टोटल। टोटल कितना है, 4,33,500। तो वो टोटल हमें यहाँ पर पोस्ट कर देना है, क्या वर्ड से, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो ये हो गई तुम्हारी परचेज बुक की लेज़र पोस्टिंग। जितने पर्सन्स हैं उन सब का अकाउंट खोल दो, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और एक खुल जाएगा परचेज अकाउंट। पर्सन्स में बाय परचेज, बाय इनपुट CGST सबके में, इसमें उन पर्सन्स का नाम आ जाएगा। और परचेज के अंदर हम केवल टोटल लिख देंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। आई भी बात समझ में। सेम इसी तरह से क्या होगा, तुम्हारा सेल्स बुक की लेज़र पोस्टिंग होगी। बस अंतर क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, और सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट के बजाय क्या बन जाएगा, सेल्स अकाउंट। और जो लेज़र पोस्टिंग होगी वो बाय साइड की बजाय किस में हो जाएगी, आपकी टू साइड में। फॉर एग्जांपल देखिए, इससे नेक्स्ट है सेल्स बुक बनानी है, तो हमने ये सेल्स बुक बना दी। सेल्स बुक सभी बना सकते हैं, ये तीनों की हमने क्या करनी है, अब लेज़र पोस्टिंग करनी है। तो कितने अकाउंट खोलोगे, शंकरलाल अकाउंट, अरुण बिरला अकाउंट, नवदीप अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, और सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब जो लेज़र पोस्टिंग होगी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, आपने शंकर का अकाउंट खोला है, शंकर लाल का, ठीक है। हमने ये लेज़र अकाउंट इसका ओपन किया, तो लेज़र अकाउंट में हम क्या डालेंगे, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। हम क्या डालेंगे, टू साइड में एंट्री करते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री हमारी टू में होती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सेल्स कितनी है, 1,32,000 है, तो सेल्स में हम कितना लिख देंगे, 1,32,000। आउटपुट CGST कितना है, 3,300, 3,300। ऐसे ही अरुण बिरला में क्या कर दोगे, टू सेल्स 85,000, टू आउटपुट CGST 4,250, टू सेल्स कितनी 180, टू आउटपुट IGST कितना आ जाएगा 9,000। और फिर आउटपुट जैसे खोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खोल दिया आउटपुट IGST, हमने आउटपुट क्या खोला है, IGST ओपन किया है। तो आउटपुट IGST अगर आप ओपन कर रहे हो, तो आउटपुट IGST में क्या करेंगे हम यहाँ पर जैसे IGST किस किस पे लगा हुआ है, अरुण बिरला पर लगा हुआ है और नवदीप पर लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय अरुण, बाय नवदीप। ठीक है, बाय अरुण, बाय नवदीप। बाय अरुण में कितना है, 4,250, और नवदीप में कितना है, 9,000 रुपीज़। और तीसरी चीज़ जो इसमें होगी, जैसे हम परचेज में लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और हम इसमें टोटल क्या डाल देंगे, सेल्स कॉलम का टोटल 3,97,000 रुपीज़। आगे भी बात समझ। परचेज रिटर्न एज इट इज़ है, परचेज रिटर्न की बुक बनाइए। साइड्स क्या हो जाएंगी, टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट CGST, टू इनपुट CGST करके, वही, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, सुभाष चंद्रा अकाउंट डेबिट, टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, वही तीनों के अकाउंट खोले, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक।
ठीक है। और सेम ऐसे ही आपकी क्या है, सेल्स रिटर्न बुक है। सेल्स रिटर्न आपको बनानी आती है और उसके बाद उसकी क्या है, लेज़र पोस्टिंग बचती है। ठीक है, तो ये है आपकी क्या लेज़र पोस्टिंग किसकी, सब्सिडरी बुक्स की। अब मैं आपको बताती हूँ कैश बुक, क्योंकि एक बार आपने कम ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करना सीख लिया ना, तो अब कैश बुक की भी लेज़र पोस्टिंग आप क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। कैश बुक की लेज़र पोस्टिंग के लिए देखिए, कैश बुक आप लोगों को बनानी आती है, तो कैश बुक की लेज़र पोस्टिंग अब कैसे होगी उसको हमें सीखना है। तो कैश बुक की लेज़र पोस्टिंग के लिए देखो, फर्स्टली आपको गिवन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक जर्नल प्रॉपर एंड पोस्ट दम इनटू लेज़र। यानी कि जो ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी उसको आप किस में डाल देंगे, जर्नल प्रॉपर में डाल देंगे। तो हमने इससे रिलेटेड क्या बना दी है, ये अपनी कैश बुक बना दी है। कैश बुक जैसे ही आपने बनाई तो जितने भी नए अकाउंट हैं उन सबको क्या करते चलो, ओपन करते चलो। कैश बुक में हम जितने भी अकाउंट खोलेंगे उन सबको हम क्या करते चलेंगे, ओपन करते चलेंगे। बस हम कैश और बैंक का अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं वो कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाते, ये उनके लेज़र अकाउंट ही हो जाते हैं एक तरह से। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन किसकी है, चेक इन हैंड। तो पहला अकाउंट कौन सा ओपन हो जाएगा, देखिए थोड़े से मैं मतलब कि मैं अगर LF का कॉलम ना बनाऊँ तो आप लोग समझ लीजिएगा। फर्स्ट अकाउंट देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है, चेक इन हैंड, तो खोल दो चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। दूसरा क्या वर्ड नया आ रहा है, BR। जो जो नया आता जाए उसके लिए आप क्या खोलते जाओ अपने लेज़र अकाउंट। महेश दिनेश, महेश अकाउंट, फिर क्या खुल जाएगा आपका, दिनेश का अकाउंट। कैश सेल्स अकाउंट आउटपुट IGST, तो वही कैश का खोलना नहीं है, सेल्स अकाउंट ओपन करोगे और फिर क्या खोलोगे, आउटपुट फिर अनिल का, बैंक चार्जेस का, विकास का। जैसे मैं इधर से 2-3 खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसे इसकी लेज़र पोस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं अनिल के अकाउंट की लेज़र पोस्टिंग, तो हम अनिल का अकाउंट क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, फिर हमें करनी है विकास की, तो विकास का क्या कर देंगे हम, लेज़र अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, जितने भी नए वर्ड आते जाए उन सब के क्या करते जाओ, लेज़र अकाउंट ओपन। तो चेक इन हैंड अमाउंट किस में है, बैंक के कॉलम में, तो हम इसकी लेज़र पोस्टिंग कैसे करेंगे, बाय बैंक करके हम इसमें लिख देंगे। जैसे ये 3 तारीख को है, बाय बैंक कितने रुपए लिख देंगे, 25,000 रुपीज़। ऐसे BR है तो BR में भी क्या लिख दोगे, बाय बैंक 4950। टू महेश और बैंक के कॉलम में तो क्या लिख दोगे, बाय बैंक 8850। दिनेश की अमाउंट है कैश के कॉलम में, तो दिनेश के अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय कैश 4800। ये क्रॉस एंट्री है। सेल्स में क्या लिख दोगे, बाय बैंक कितने रुपए लिख दोगे, 25,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही आउटपुट IGST किस में है तुम्हारे, बाय बैंक कितने रुपए का है, 3000 रुपीज़। ठीक है, बाय बैंक कितने रुपए से है आपका, 3000 रुपीज़। और अनिल है, अनिल में क्या लिखोगे, टू बैंक। अनिल में क्या लिखोगे, टू बैंक, क्योंकि अनिल कहाँ है, इसकी क्रेडिट साइड में है। टू बैंक, बैंक के कॉल करके लिख दोगे 10,000 रुपये। बैंक चार्जेस है तो टू बैंक करके 20 रुपीज़। विकास के लिए क्या लिख दोगे, क्योंकि बैंक में अमाउंट है तो टू बैंक करके कितने रुपए लिख देंगे हम, 8000। एक्स एंड कंपनी अकाउंट में भी टू बैंक, इंटरेस्ट के लिए टू बैंक, परचेज के लिए टू बैंक,
इनपुट CGST, इनपुट SGST में टू बैंक करके आप क्या कर देंगे, इन सब की लेज़र पोस्टिंग इस तरह से कर देंगे जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा अगर ये जर्नल प्रॉपर बना रखी है तो इनकी भी आपको क्या करनी है, लेज़र पोस्टिंग करनी है, जैसे आपने किसकी करी थी, जर्नल एंट्रीज़ की करी थी। तो ये आपके मैंने जो आज आपको सिखाया है वो किस किस की लेज़र पोस्टिंग हो गई हमारी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने 2 दिन में कंप्लीट कीजिए।